हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहां पर हमने दो सिंपल पेंडुलम लगाए हुए हैं, एक जिसमें एक ही बॉब लगा हुआ है और दूसरा पेंडुलम हमने ऐसा बनाया जिसमें हमने तीन बॉब लगाए हैं। मतलब कि एक पेंडुलम की कंपैरिजन में दूसरे पेंडुलम का मास ज्यादा रखा है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हम पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं तो कौन सा पेंडुलम ज्यादा स्पीड से ऑसिलेट करेगा, मतलब कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और कौन स्लोली ऑसिलेट करेगा यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां पर हम दोनों पेंडुलम के लिए लेंथ सेम रखते हैं लेकिन दोनों का मास डिफरेंट रखते हैं। अब जनरली हम क्या सोचते हैं कि जिसका मास ज्यादा होता है उसको ज्यादा टाइम लगता है ऑसिलेट करने के लिए और जो कम मास वाला होगा वो फास्ट ऑसिलेट करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है हम चेक करते हैं। हम यहां पर दोनों पेंडुलम को सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करवाते हैं। तो दोनों पेंडुलम को हम इक्वल हाइट तक लेके जाते हैं और अब हम एक साथ उसको रिलीज करते हैं। यहां पर देखो, दोनों पेंडुलम एक साथ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां पर टाइम पीरियड जो इसका बनता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो, अब दोनों को हम डिफरेंट एम्पलीट्यूड देके ऑसिलेट करवाते हैं। एक का ज्यादा रखा है, दूसरे का एम्पलीट्यूड हमने कम रखा हुआ है। अब देखो, यहां पर जब ऑसिलेशन हो रहा है तो दोनों का मैक्सिमम पॉइंट सेम टाइम पर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों एम्पलीट्यूड जो है भले ही डिफरेंट हो लेकिन उनका टाइम पीरियड जो है वो सेम ही हमें मिलता है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। अब तक हमने क्या देखा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हम पेंडुलम की लेंथ को चेंज करेंगे तो उससे टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगी। तो हमारे पास फिर से दो सेम मास के हमने पेंडुलम ले लिए हैं, लेकिन इस बार सेकंड नंबर का पेंडुलम जो है उसकी लेंथ कम है, फर्स्ट नंबर के पेंडुलम की लेंथ हमने ज्यादा रखी है। दोनों को सेम एम्पलीट्यूड देके हम ऑसिलेट करवाते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन फास्ट ऑसिलेट करता है और कौन स्लो ऑसिलेट करता है। हम दोनों को सेम हाइट तक यानी कि सेम एम्पलीट्यूड तक ले जाते हैं और अब हम उसको रिलीज कर रहे हैं। यहां पर देखो, फर्स्ट वाला जो छोटा ऑसिलेशन है वो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। बड़े वाले ऑसिलेटर को ज्यादा टाइम लगता है अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी लेंथ कम होगी उतना टाइम पीरियड रिड्यूस होगा। इसका मतलब कि वो फास्ट ऑसिलेट करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। आज के डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो अब उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। अगर मान लो कि कोई पर्सन स्विंग के ऊपर बैठा हुआ है, झूले के ऊपर, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। अगर वो पर्सन झूले पर ही खड़ा हो जाता है तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाता है, मतलब कि वो ज्यादा स्पीड से ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। आपको मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होता है। आपके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के भेजिए।